पश्चिम बंगाल का इलेक्शन तो चल ही रहा है, लेकिन बीच में पाकिस्तान को हमको नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी का सेल प्राइस, जो उसका रेट कार्ड है, वो हो गया है एक्सपोज़ बहुत बुरी तरह से। पाकिस्तान आर्मी जिस रेट पे अपने सोल्जर्स बेच रही है, उसका प्राइस हमको पता चल चुका है और मैं आपके साथ वो रखने वाला हूँ। तो अभी देखना पड़ेगा कि भई आसिम मुनीर ने जो रेट कार्ड प्रिंटिंग करके रखी है, किस-किस देश को बेच रहा है और कितने में? आइए ज़रा बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। पाकिस्तानी आर्मी ने आप सबको पता है कि ट्रूप्स भेजे हैं सऊदी अरेबिया में। पहली खबर जो थी कि भई 13,000 ट्रूप्स, एक्चुअली 13,000 नहीं है, 15,000 ट्रूप्स इन्होंने सऊदी अरेबिया को बेचे हैं फॉर द वैल्यू ऑफ $3.5 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद 10,000 ट्रूप भेजे हैं इन्होंने $2 बिलियन डॉलर को लेके कतर के पास। ठीक है जी, तो ये 2 कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने ट्रूप्स अपने भेज चुके हैं एंड दे हैव ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड इन द फ्रंट। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जो मैं अभी भी आपको दिखाऊँगा, जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के बारे में कमेंट्री कर रहे हैं एक सऊदी, जो बताते हैं कि भई किस तरह से क्या पाकिस्तानी आर्मी किसको क्या-क्या बेच रही है, किस तरह बिकती है और पाकिस्तानी आर्मी का रोल क्या है इसके अंदर। अब यहाँ पर पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये एक सऊदी एनालिस्ट है जिसने एक इंटरव्यू में बताया है कि भैया पाकिस्तानी आर्मी को किस तरह से, किस काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। I don't want Saudis to do the fighting against the Iranians. The Israelis wanted me to do the fighting. Pakistani, hey, تعال Pakistan. I want you on the front line. Hey, I gave you, the UAE took 3 billion from you. I'm giving you 4 or 5 billion plus a possible 8 afters. And the Qataris went and we'll give a few billion here and there. Yeah, Pakistani, تعال, stand on the front line, please. I don't want the Saudi and the Qatari to do the fighting. I want you to do the fighting. The front line against whom? Against the Iranians. I want you, just in case this goes back to war, I'm going to prepare myself now, so I want you to do the fighting against the Iranians. तो बड़ा क्लियर है कि भई पाकिस्तानी आर्मी को बड़ा एक क्लियर मैंडेट दिया गया है कि साहब आपको सामने खड़े होना है और अगर ईरान की जो लड़ाई है वो दोबारा से हीट अप होती है, जो अब देखिए उसके चांसेस धीरे-धीरे करके बढ़ते हैं, कम होते हैं, ये तो भैया समय ही बताएगा। अब अगर ये होता है तो आपको दिखेगा कि साहब जिस तरह से ये पाकिस्तानी आर्मी को अभी ये बेचा गया है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँगा अमेरिका को क्या ऑफर दिया गया है। जैसे ही मैं आपको वो बताऊँगा, आपको पता चल जाएगा भैया रेट क्या है पाकिस्तानी आर्मी का। रेट बड़ा सिंपल है। अमेरिका को भी इन्होंने गाज़ा के लिए अमेरिका माँग रहा है कि भैया ट्रूप्स दो, ट्रूप्स दो, ट्रूप्स दो। अमेरिका को इन लोगों ने बोला है कि साहब आप हमको $1 बिलियन दे दो, हम आपको 5,000 बंदे वहाँ पर भेज देंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। पाकिस्तान में इस टाइम पे पेट्रोल-वेट्रोल की बहुत बुरे हाल है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कई लोग बोलते हैं सिर्फ़ 5 दिन का पेट्रोल इनके पास बचा है, 5 दिन का। इनका एक कोई मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है, उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब 5 4-5 दिन का हमारे पास पेट्रोल है और वही अगर वो भी अगर अब कोई हमारे पास पेट्रोल आता नहीं है, तो हमारी वाट लग जाएगी। सुनने में तो ये आ रहा है सऊदीज़ ने बोला चलो ठीक है, आपको हम थोड़ा रोज़-रोज़ भेज देंगे, थोड़ा बहुत करके आपको दे देंगे एंड वी विल काइंड ऑफ वी विल काइंड ऑफ सपोर्ट यू। नाउ पाकिस्तान के पास अगर 5-7 दिन का तेल बाकी है, तो आपको पता ही है कि जिस तरह से इन्होंने हर जगह पे लॉकडाउन और ये सब चीज़ें लगाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। दिस बेसिकली टेल्स यू कि भई पाकिस्तान के पास लॉकडाउन तो भैया वो सॉफ्ट तरह से लॉकडाउन लगा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट लॉकडाउन लगाने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है जी? अब इनके पास ये कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको दिखता है कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी इस टाइम पे बड़ी डेस्परेट है और इसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। तो अगर आप देखें, पाकिस्तानी आर्मी इस टाइम पे बैठ के किस तरह अपने आप को बेच रही है। सऊदी अरेबिया $3.5 बिलियन के चलते-चलते उसको मिले हैं 15,000 ट्रूप। कतर को $2 बिलियन से उसको मिले हैं 10,000 ट्रूप और अमेरिका को ये लोग बोल रहे हैं कि साहब आप हमको $1 बिलियन दे दो, तो हम आपको दे देंगे 5,000 ट्रूप्स। तो पर बिलियन ये 5,000 ट्रूप्स अपने देने को एकदम पूरी तरह से तैयार है। एंड अगर आप देखेंगे कि भाई किस तरह से ये जो चीज़ें खुल रही हैं, पाकिस्तान आर्मी के पास बेचने को और कुछ नहीं है। पहले तो सुना था कि फौजी फाउंडेशन के शेयर-वेयर बेचेंगे, ठीक है? अगर आप देखेंगे फौजी फाउंडेशन के शेयर बेचने के लिए इन्होंने यूएई के साथ डील किया था। इस पूरे चक्कर के अंदर जो फौजी फाउंडेशन के शेयर हैं, उसके बारे में कोई भी चीज़ अभी तक कोई बता नहीं रहा कि वो फौजी फाउंडेशन के शेयर जो इन्होंने बेचे हैं, जिससे यूएई को बेसिकली एक सीट मिलती है उस जगह पे, उसका क्या हो रहा है? क्योंकि वो एक डील सेपरेट थी।
या वो इसके साथ है या नहीं है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, तो मैं ये कभी नहीं बोलना चाहूंगा कि वो पास में है, ये साथ में है कि नहीं है। तो $1 बिलियन पे 5,000 ट्रूप्स मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये गेम अभी आगे चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको इसके अंदर समझनी है कि भाई पाकिस्तानी आर्मी इस समय पर अपने आप को एक लेजिटिमेसी देने के लिए कुछ कुछ भी करने को तैयार है, जहां पर दे आर बेसिकली सेइंग कि साहब हम आपको अपने बंदे भेज देंगे। इसके ऊपर आप देखें, मस्जिदों, मदरसों और बड़े-बड़े जगहों के अंदर से बड़े-बड़े अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि भैया आप भेजिए, फटाफट भेजिए लोगों को, ठीक है जी? फटाफट भेजिए लोगों को ताकि हम लोग यहाँ पर अपने बंदों को रिक्रूट कर सकें। सो रिक्रूटमेंट ड्राइव इस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से काफ़ी फुल पावर आगे करी जा रही है स ताकि यार ये जो पूरा गेम है जिस तरह से इसको कहीं आगे जाना है, तो दे हैव टू एक्चुअली फिगर दिस आउट। अब इसको अगर रिक्रूटमेंट ड्राइव को आगे लेके जाना है, दे नीड टू काइंड ऑफ बिल्ड द अमाउंट ऑफ पीपल, ठीक है? अब लोग कहाँ से लेके आएँगे? इन लोगों ने यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद और इनको भी बोला है कि साहब ये लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद को भी बोला है यार तुम्हारे पास काफ़ी एक एक रिसोर्स है, ज़रा भेजो, हम थोड़ी ट्रेनिंग-वेनिंग करा के एक बंदूक पकड़ा के इनको वहाँ खड़ा करेंगे। वी कैन फिगर समथिंग आउट। तो वो भी चल रहा है। दैट इज़ आल्सो कमिंग इंटू फोकस। तो अगर आप ओवरऑल इसको देखें, पाकिस्तानी आर्मी के पास जो 4-5 लाख ट्रूप्स हैं, उसमें से 2.5 लाख ट्रूप्स भारत के बॉर्डर में लगे रहते हैं। अब क्या ये उसमें से निकालेंगे? क्योंकि पता ये चला है कि कराची डिवीजन में से जो पहला पहला कंटिंजेंट गया है सऊदी अरेबिया में, वो कराची कंटिंजेंसी से गया है और कराची में जो जो F-16 इनके टूटे पुराने F-16 पड़े होते थे, वो इन्होंने भेजा है वहाँ पर। ठीक है जी? तो अगर वो उधर से भेजा है तो और कहाँ से ये जो 5,000 और ये जो 10,000 और जो 5,000 जो और निकालने की ये सोच रहे हैं, वो किधर से जाएगा? इसके ऊपर मेरी रिसर्च जारी है। जैसे ही मेरे पास पता चलेगा, मैं आपके साथ एक अपडेट ज़रूर करूँगा। तो बॉटम लाइन ये है, अगर आप देखें पाकिस्तानी लोगों की तरफ से जो मतलब गालियाँ निकाली जा रही हैं पाकिस्तानी आर्मी को, वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर खाने को नहीं बचा, यहाँ पर पीने को नहीं बचा, यहाँ पर इतनी हालत खराब है कि हमारी बैंड बजी हुई है, यहाँ पर गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, इतनी प्राइसेज़ हाई हैं, सब कुछ है। एंड लाहौर के अंदर अभी फिर से सुनने में आ रहा है भैया काफ़ी हद तक क्या नाम है, बिजली कटनी शुरू हो चुकी है। ऊपर से इसके ऊपर सोने पे सुहागा जो है कि भई ईरान ने बोला है कि हम आपकी नेगोशिएशन कराते हैं, किसके साथ? तालिबान के साथ। अब मेरे को ये दिखता है कि ईरान अगर नेगोशिएशन कराने की कोशिश कर रहा है, ये बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी को एक उसका जो गेम वो जो बेवकूफ़ी खेलने की कोशिश कर रहा था, उसको ये बेसिकली पे बैक करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, तालिबान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तालिबान को अगर एडवांटेज मिलेगा, आपने देखा पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से क्या क्या नाम है अटैक्स इन लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, तो आपको ये बड़ा क्लियर दिखेगा कि भाई इनके ऊपर प्रेशर भी बनेगा। ठीक है जी? तो अगर ये प्रेशर भी बनेगा, तो यू कैन एक्चुअली इमेजिन यहाँ पर अभी गेम किस तरह खुलने वाला है। भारत में इस समय पे सब लोग वेस्ट बंगाल की तरफ देख रहे हैं, सब लोग इस तरफ देख रहे हैं। बढ़िया है, उसकी तरफ भी हमको देखना चाहिए, उसकी तरफ हम हमारा पूरा फ़ोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी जो जिस तरह से चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये आपको बड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। अब एक रूमर ये है कि भारत के पास ईरानियन तेल आ रहा है एंड भारत के पास ईरानियन तेल आ रहा है, अमेरिका को पता पता होने के बाद कि साहब हाँ जी, ये भारत ले रहा है तेल। अगर भारत ईरानियन तेल ले रहा है, कहाँ से ले रहा है? सुनने में आ रहा है कि भैया पाकिस्तान के जो ईईज़ेड है और कई जगहों पे टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर से घुस के टैंकर आ रहे हैं भारत की तरफ और भारत में लैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान के पास कुछ बोलने को नहीं है। दे डोंट नो हाउ हाउ दे वुड एक्चुअली फिगर दिस आउट। तो साहब बोलते हैं ना, आप अपने आप को बड़ी जबरदस्त तरह से आपने यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने रखा कि भैया हम हैं मीडिएटर, हम हैं ये, हम हैं वो, बड़े-बड़े नाम आपने रखे। एंड में द रियलिटी इज मीडिएटर तो आप छोड़ दीजिए, आप इस टाइम पे फॉर सेल टैग लगा के आसिम मुनीर का फॉर सेल टैग इस टाइम पे लगा हुआ है एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन सी, ये फॉर सेल टैग के चक्कर में धीरे धीरे करके इनको पहले तो रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी एंड रिक्रूटमेंट करते साथ ये आगे जाके दे विल आल्सो बी एबल टू नाउ सेल देयर ट्रूप्स, क्योंकि साहब बचा और कुछ है नहीं। ठीक है जी? बंदे ठकाठक ठुके जा रहे हैं। कल सुबह का ज़रा अपडेट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल सुबह मैं आपको बताऊँगा कि साहब जो अननोन गनमैन है उसने उसने अपनी गतिविधियाँ जो है और रैंप अप करी हैं। पिछले 2-3 दिनों में 4-5 और ठुके हैं।
ठीक है, तो वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन इस समय पर पाकिस्तान के पास अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपनी चीजों को बाहर बेच रहे हैं और बाहर बेचने के चक्कर में उसका रेट कार्ड मैंने आपके सामने बड़ा क्लियरली रख दिया है। अब देखते हैं भाई साहब कितने लोग और खरीदने के लिए आएंगे पाकिस्तानी आर्मी आर्मी को। ठीक है, क्या अमेरिका भी पाकिस्तानी आर्मी को हायर करता है? ठीक है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आप देखेंगे कि भैया जिन्ना से लेकर मुनीर तक, ठीक है, जिन्ना से लेकर मुनीर तक आपको ये बड़ी क्लियरली चीज दिखेगी कि पाकिस्तानी आर्मी बिक चुकी है। एक सीआईए के एजेंट थे फॉर्मर, उन्होंने बोला था कि साहब पाकिस्तानियों को अगर 20,000 दे दो अपनी माएं बेच देंगे। ठीक है, जिन्ना ने एक इंटरव्यू में बोला था, मार्गरेट ब्रूक, ठीक है, जो उसने इंटरव्यू लिया था कि भाई सोवियत यूनियन का जो लोकेशन है, पिवट ऑफ द वर्ल्ड, कुड सर्व एज अ स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट। पाकिस्तान उस टाइम पे भी सेल पे था। ठीक है, पाकिस्तान का सेल्फ परसेप्शन जो है एक मर्सनरी स्टेट के हिसाब से और बड़ी पावर्स को यस सर 3 बैग्स फुल करने के चक्कर में, ये अभी का नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना के टाइम से स्टार्ट है। अमेरिका की लड़ाई इन्होंने लड़ी, पहले लड़ी, दोबारा लड़ी, तिबारा लड़ी और ये फिर से अभी लड़ने वाले हैं। इन्होंने हमास को ट्रेन करा, उसके बाद जाके अभी ये हमास से जाके लड़ेंगे। तो देखिए ये एक रेंटियर स्टेट है और इसका जो हमारा एक पुराना नाम होता था ना, ये रेंटियर स्टेट है। दिस एक्चुअली फिट्स रियली रियली वेल। सो भैया कांग्रेचुलेशंस टू ASSIM मुनीर, क्योंकि 5 दिन का तेल आपके पास बचा है, आपके पास आपने अपनी आर्मी को सेल कर चुका है एंड ऊपर से सऊदी अरेबिया और ये जो इतनी फेक न्यूज़ इन लोगों ने फैलाई कि भैया हम सूडान को JF-17 बेच रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारा फ्लॉप होते हुए आपने ऑलरेडी देख लिया है। अब देखते हैं और क्या-क्या बिकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं रात को ओमकार जी से, तब तक नमस्कार।